संदर्भ सही तो अच्छा ये सर, मैं जयवीर यादव नाम है मेरा, और सर आपसे लगभग 50 किलोमीटर दूरी मैं भी पैदा हुआ और मैं भी किसान फैमिली से ही रहा हूँ। मेरी बैकग्राउंड आज भी किसान है, किसान की है, मतलब टीचर के साथ साथ। और आपकी सर, आपने अपनी सभी बातों को सिद्ध किया है अब तक जो पढ़ाई है आपने, जो हमें बताई है। धन्यवाद। और मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो शुरू में कहा वो सबसे पहले सिद्ध किया कि आप पहले इंजीनियर थे, फिर आपको अमेरिकन एम्बेसी में गए, आपने व्यवहार से अमेरिकनों को संतुष्ट कर दिया। तो आपने अपने व्यवहार से हमें संतुष्ट तो कर दिया, लेकिन अब हमारा सर उपयोग इसकी आपकी पढ़ाई हुई बातों का कितना होगा आगे। हम जब परसों स्कूल में जाएंगे तो हम इसी में उलझ के रह जाएंगे कि हम जिंदा हैं या जीना है। बहुत बढ़िया। आपने सर 100% कंफ्यूज कर दिया कि हम परसों यही सोचेंगे कि हम जिंदा हैं या जीना है। इस वातावरण में, आपके सानिध्य में जीने का मन कर रहा है, लेकिन जब कक्षा में अपने शीशों के सामने जाएंगे तो ये सोचेंगे हम जिंदा ही हैं बस। चारों तरफ से हमें घेरा जाएगा। आपने स्वतंत्रता की परिभाषा लिखवाई, बड़ी अच्छी लगी सर। एक मिनट। व्यवस्था से जुड़े हुए आप कोई भी सवाल उठाएंगे तो मैं यहाँ एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा सर। देखिए मैं तो अभी तो आप ही की बात कर रहा हूँ सर। क्योंकि धीरे धीरे सर आज कल से सर, आज दूसरे दिन की समाप्ति की तरफ है। देखिए मैं ये तो चाहूंगा, देखिए एक बात जरूर है कि हमारे जीएसटीए के मित्र हैं और शिक्षक समाज के बारे भलाई के लिए सोचते हैं। मैं ये आपसे चाहूंगा कि ये भी एक अच्छी बात है कि आपने 2 दिन का समय पूरा निकाला और सबके बीच बैठ के पूरी बात को ध्यान से सुना। इस बात की उपयोगिता को आपने कैसा समझा, और यदि हम शिक्षक के बारे में ये फील करते हैं कि हाँ आधा काम हमने पूरा कर दिया, उसके लिए बधाई। आधा काम शेष है, उसकी जिम्मेदारी हम किस तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और कैसे मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं, इसके लिए मेरे को लगता है कि यहाँ हमारी भूमिका एक दूसरे के साथ बनती है। वैसे सर मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की कि कोई व्यवस्था से जुड़ी हुई हो। मैं तो आपके अपनी बात करूंगा, और कल से आज दूसरे दिन के समाप्ति तक मैं यही सिद्ध करने के लिए चुप रहा कि आप शायद ये समझ लें कि मैं आप ही की बात करूंगा और व्यवस्था की बात कोई नहीं कर रहा। हम सबकी बात। सर आपने स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त रहने को स्वतंत्रता बताया जी। हमें ये स्वतंत्रता वहां दिला दीजिए, हम आपकी तरफ पढ़ाएंगे सर। फिर से कहूंगा, ऐसे नहीं। आप जब ऐसे ताली बजाते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें वो जब मैं बोलता हूँ उस समय समझ में आती है, उसके बाद उड़ जाता है। सुनिए, एक मिनट। अब सुनिए ध्यान से, काम की बात है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए सुनिए, अब ये समझ में आता है कि वातावरण बाहर है कि वातावरण मुझ में है। मैं किसी की गाड़ी से प्रभावित होता हूं, वो गाड़ी की वजह से प्रभावित होता हूं या अपनी कंडीशनिंग की वजह से प्रभावित होता हूं? अपनी कंडीशनिंग की वजह से प्रभावित। तो गाड़ी को दूर करना है या अपनी कंडीशनिंग को दूर करना है? अपनी कंडीशनिंग को दूर करना है। दोस्तों, जब तक मैं ये मान के जी रहा हूं कि जिंदा रहने के धरातल पर स्वयं को शरीर मानते हुए मेरी पहचान का आधार गाड़ी है, रूप है, बाल है। देखो ये बाल क्या चीज है? टेक्निकली ये बाल मरी हुई कोशिकाएं हैं। हम ही पढ़ाते हैं बायोलॉजी में। टेक्निकली ये बाल मरी हुई कोशिकाएं हैं और इसी पे सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट है। बालों पे सबसे अधिक एडवर्टीजमेंट है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि वो वातावरण मेरे अंदर है कि वातावरण बाहर है? वातावरण मेरे अंदर है। तो मैं ये सूत्र देना चाहता हूं, जो स्व अनुशासित है उस पे कोई शासन करे ये संभव ही नहीं है। जो स्व अनुशासित नहीं है उन पे शासन करना एक आवश्यकता है, क्योंकि वो स्व नियंत्रित नहीं है। दोस्तों यदि शासन से हम मुक्त होना चाहते हैं, हम स्व अनुशासित हो जाएं, यही एकमात्र रास्ता है। यहाँ प्रिंसिपल सहित आपके पूरे स्कूल के विद्यालय के पूरे परिवार के सभी मेंबर बैठे हैं। जितने विद्यालय के परिवार घोषणा पूर्वक ये कहें, बताओ क्या रिजल्ट चाहिए, हम प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद कोई हमको देखने मत आए। दोस्तों एक विद्यालय घोषणा पूर्वक ये कहे कि क्या रिजल्ट चाहिए हमको बताओ, और हम एक टीम है,
हम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हम स्व अनुशासित हैं। दोस्तों, स्व अनुशासित व्यक्ति पे कोई शासन करे ये कभी भी संभव नहीं है। सर बिल्कुल आप तो इसमें आप लोगों की भूमिका क्या होगी, किस तरह से आप पूरी बात को समझ सकें और पूरे, देखो मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं आप थोड़ा सा बोलें। कि पूरे शिक्षक समुदाय के बीच में शिक्षक, देखो एक बात कहना चाहता हूं, हमारी सैलरी सरकार नहीं देती है, ये बात समझ में आती है? हमारी सैलरी देश के टैक्स के पैसे से आती है, हम पैसा नहीं कमाते हैं। तो दोस्तों, समाज ने हमारी आजीविका की जिम्मेदारी ली है और हमसे ये वादा किया है, हम तुम्हारे घर चलाएंगे, तुम हमारे बच्चों की जिंदगी चला लो। दोस्तों, उन्होंने अपना वादा पूरा किया, हमारा वादा आधा हुआ कि पूरा हुआ? हमारा वादा आधा है, आधा वादा हमारा शेष है। तो हमारे तमाम जिम्मेदार मित्रों की ये जिम्मेदारी है कि कैसे हम शिक्षक समाज मिलकर उस वादे को पूरा कर जाएं, ये नेतृत्व का मतलब है। सर, आप सोच जो है वो आदमी की परिस्थितियों पे डिपेंड करती है। हमारी सोच कहाँ से परिस्थितियों पे डिपेंड करती है सर। जैसे आप यहाँ आके हमारी सोच बदली, मैंने एडमिट किया है सर ये। मानव परिस्थितियों का निर्माता है। सर एक मिनट, आप सर व्यवस्था की तरफ आप खुद ले जा रहे हैं, मैं नहीं जाना चाह रहा था। आपने भी रिजल्ट के लिए कहा तो व्यवस्था की तरफ आप लेके मैं जाना चाह रहा। आप सर मेरी बात धैर्य सुने। आपने सर उधर कोने में लिखा हुआ है कि जो बच्चा जन्म लेता है वो जिज्ञासु होता है, वो सत्य वक्ता होता है, वो सही कार्य व्यवहार के लिए करता है और न्याय का याचक है। अगर आज हमारी परिस्थिति आप देखें शिविर से बाहर, तो हमारी स्थिति उस बच्चे की भांति ही है। हम न्याय के याचक हैं, हम न्याय के याचक बने हुए हैं। और सर इसमें जिस तरह से आप ये शिविर कर रहे हैं, शिविर बड़े अच्छे होते हैं। हर जगह का शिविर कुछ ना कुछ लेके जाता है। चाहे वो बाबा रामदेव जी का शिविर हो, उसने योग दिया हमारे हिंदुस्तान को। आप भी कुछ ना कुछ अच्छा देके जा रहे हैं। किसी भी बाबा ने कोई भी प्रवचन किया, कहीं भी कुछ हुआ, अच्छी बात, हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपसे बहुत ज्यादा अच्छी प्राप्ति हुई। परंतु क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छी क्यों प्राप्त हुई कि मेरे अपने अनुभव में अभी तक 2 लोग देखे, 2 इंजीनियर, दूसरे सर आप देखे। एक इंजीनियर, एक्स इंजीनियर बाबा रामपाल हरियाणा के सर, उनके पीछे भी बहुत लोग उनके अनुयायी हुए, लाखों लोग उनके अनुयायी हुए सर। उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी, और लेकिन सर उनका जो रिजल्ट अंत में रहा वो बड़ा खराब रहा। आज आप मेरे बारे में क्या नहीं सर, आपके बारे में सर ये तो आपको सोचना है, जीना या जिंदा रहना है। तो सर ऐसा है, आपका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब तुलनात्मक देखें, चलो सर वो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, हम उनके बारे में नहीं कहेंगे, हम उनके एम्प्लॉई हैं। और तो सर इस तरह की बात, आपकी सारी बातें अच्छी लगी, लेकिन सर परसों से जीना और जिंदगी में उलझा दिया सर आपने। और सर कल क्वेश्चन घर पे किया, घर पे सर बड़ा माहौल खराब हो गया जब आप तो सर थोड़ा सा अगली बार जब कुछ करें, आपने थोड़ा आपके लिए सर एक बात और कहना चाहूंगा, आप सर इसको सहृदय स्वीकार करें। आपका एक दिन का शिविर मैंने पहले ही अटेंड किया, वो सर हमारा हल्ला मचाने के बाद हुआ। जब आप सब सरकार के बनते ही आपके शिविर वहां लगा सर रायपुर में, तो मैंने अखबारों में निकलवाया कि अधिकारियों का शिविर और टीचरों का शिविर नहीं है। तो सबसे पहले हमें इनवाइट करवाया गया सर वहाँ। आपके सर उस समय जब आप हमें पूरे हॉल में बात करते थे, तो आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक बात करते थे। आज आपकी नमस्ते में भी जो नमस्ते नमस्ते नमस्ते, उसमें भी सर धमकी नजर आ रही है थोड़ा सा। तो सर आप थोड़ा सा कृपया करके अपने में भी परिवर्तन लाएं। हो सकता है नजरों में भी कुछ फेर। सर कुछ बात नहीं सर, हम तो आपके सम्मान मित्रों सर, मैंने तो अभी मित्रों बार सर जितने पिछले कैंप हुए हैं 4, ये 5वां है, 90% लोगों का फीडबैक ये है कि जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छा निकला है। बहुत बढ़िया, 90% है ना। तो दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि देखो हम तो किसी सरकार के लोग नहीं हैं, हम तो समाज के लोग हैं। जिस दिन हम समाज के धरातल पे बात करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। आप हमारे भाई हैं, आप परोपकारी हैं, मैं बिल्कुल सहृदय एडमिट करता हूँ सर। लेकिन सर एक प्रश्न है आपसे सर। हाँ, आपने 25 साल का अनुभव बताया अपना, लेकिन सर आप हमारे पास पहले क्यों नहीं आए? 1.5 वर्ष से पहले सर हमें संबोधित करने के लिए, हमारा शिविर लेने के लिए क्यों नहीं आए दिल्ली सर आप? मैं तो दिल्ली आता था, आप हमारे पास नहीं आए। नहीं सर, आपको शायद अवसर नहीं दिया। हम दिल्ली